नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। तरक्कियों के इस दौर में जोर उसी का चल गया जो बना के रास्ता इस भीड़ से निकल गया। भीड़ बहुत है, रास्ता बनाए आप और निकले बाहर। यहां तत्व यौगिक और मिश्रण, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। और तत्व के दो रूप थे। ये लो भी तत्व, इसको धातु, ए धातु और उप धातु में बांटा गया है ना, वो पढ़ने आज। धातु, ए धातु और उप धातु। धातु होगा मेटल, ए धातु नॉन मेटल, और एक हो गया आपके मेटलॉइड, उप धातु। कल आपने जाना तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। अब तत्व के अलग अलग रूप होते हैं, धातु, ए धातु और उप धातु। ये भी आपको जानना है। धातु क्या है, ए धातुएं क्या होती है और उप धातुएं क्या है। आगे, धातु क्या है पता है किसी को? धातु किसको बोलते हैं? धातुएं हैं क्या? क्या है धातुएं? धातुएं क्या है? एक प्रकार के तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाएंगे? धन आयन। और जो ऋणायन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अधातु। अधातु बोलेंगे। यानी कहने का मतलब धातुएं धनात्मक होती है और अधातुएं क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, पहली बात तो यही होगी। धातुएं किस प्रकार की होगी? धन आयन होगी। अधातुएं क्या है? ऋण आयन। आवर्त सारणी की बात करें तो ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में, और इन दोनों के बीच में क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा में आपको उपधातुएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो परिभाषा की बात करें कि धातु किसको बोलेंगे, तो धातुएं एक ऐसे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएंगे? धन आयन बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। जैसे जैसे बात करें सोडियम की, क्या सोडियम, हाँ जी, ये सोडियम है। शुरू की क्लास में आपने जाना था कि सोडियम के जो परमाणु क्रमांक है वो कितने होते हैं? 11। 11 होते हैं कि नहीं होते हैं? और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तनसुक। तनसुक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? रे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आता है क्या? 2 8 और 1 होगा। यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 और 8 10 और 1 11 हो गया ये। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? त्याग देंगे। कौन ग्रहण कर लेगा इसको? क्लोरीन। कौन करेगा? क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 और 7। जब ये ग्रहण करेगा तो इसमें क्या हो जाएंगे? 8। देखो ये यहां से इसने ग्रहण कर लिया, इसका मतलब 1 प्लस हो गया इसमें। तो पहले 2 8 7 था, अब 1 और हो जाएगा तो 8 हो गया। इसका मतलब इसके पास क्या बचे? 2 और 8। इसके पास क्या हो गए? 2 8 और। ये लो जी, इसका भी अंतिम कोष भरा 8 से भर गया और इसका भी अष्टक विन्यास पूर्ण हो गया। अब इसने दान किया था ना इलेक्ट्रॉन को, जब दान किया तो ये पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब सोडियम हो गया प्लस। ठीक है, इसने लिया इस इलेक्ट्रॉन को तो ये क्लोरीन क्या हो गया? माइनस। यानी ये धन आयन है, तो इसका मतलब सोडियम क्या है? धातु है। ये ऋण आयन है, इसका मतलब ये क्या है? अधातु। समझ में आई बातें? ये धनायन है, इसका मतलब धातु है।
ये ऋण आयन है, इसका मतलब अधातु है। तो धातुएं क्या होती है? धनात्मक होती है। अधातुएं क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये सीधी सी बात है। इनको जानेंगे ये कैसे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं इनके। धातुओं के गुण लिख लेना आप, जहां से सवाल बनेंगे एग्जाम में। धातुओं के गुण, यहां से एग्जाम में प्रश्न सीधे बनेंगे। धातुओं के क्या गुण है? पहली बात करें तो धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है जी। धातुएं क्या होती है? चमकीली। सबको पता है ना, धातुएं क्या है? चमकीली होती है। लेकिन अधातुएं क्या है? चमकीली नहीं होती। लगभग सभी प्रकार की धातुएं चमकती है। ध्यान रखना, धातुएं कैसी होती है? चमकीली होती है। धातुएं कैसी होती है रे? चमकीली। अधातुएं चमकीली नहीं होती। लेकिन इसके अपवाद भी होते हैं। आयोडीन है ना इसका अपवाद। आयोडीन एकमात्र ऐसी धातु है जो चमकीली है। दूसरी बात करें तो धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। धातुओं में एक और गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ये ध्यान में रखना, तन्यता का गुण पाया जाता है। अब यहां से इंपोर्टेंट सवाल बनता है एग्जाम में, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है जी। अब तन्यता क्या है? अरे ये तन्यता देखो, ये तन्यता, तन्यता का मतलब क्या है? तन्यता किसको बोलेंगे? लिख लो आप, धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर क्या कर सकते हैं? जिसे खींचकर पतले तार में बदला जा सकता है ना, खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, पतला तार बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं तन्यता। तन्यता का अर्थ क्या हुआ? तन्यता का अर्थ है खींचकर पतला तार बना लेना। तो ये धातुओं में गुण पाया जाता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुएं चमकीली होती है। ये स्टेटमेंट के आपके सीधा कथन के रूप में ये सवाल दे सकते हैं कि धातुओं का गुण जो है उसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो ध्यान रखना है कि धातुएं चमकीली होती है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। और तन्यता किसको बोलेंगे? जिसको खींचकर हम पतला तार बना सकते हैं। अब यहां से सवाल यह बनता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? ये नोट कर लेना, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? यस, सबसे अधिक तन्य धातु यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर होना चाहिए सोना। क्या होगा? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। इसका सिंबल क्या होता है रे? Au। लैटिन वर्ड क्या होता है इसका? ओरम। क्या होता है? ओरम। ये इसका लैटिन नाम है। सोने का लैटिन नाम क्या होगा? ओरम। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या होगा? Au। ध्यान में रखना है। तो सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो फिर सोना होगा। कैसे है ये? कैसे है सर्वाधिक तन्य धातु? नोट डाल के आप लिख भी सकते हैं। ये सर्वाधिक तन्य क्यों है? 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से लगभग कितना? लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तार बनाया जा सकता है, इसलिए है ये। अब 1 ग्राम कितना होता है? 1 ग्राम सोने से लगभग कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं जी। ये लो, 1 ग्राम सोना है, उसे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं।
अवतार का मतलब हो गया तन्यता। इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं में तन्यता का गुण होता है, और सबसे ज्यादा तन्य धातु जो होगी वो सोना होगी। 1 ग्राम सोने से, देख लो भाई, 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो ये तन्यता का गुण होता है धातुओं में। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, एग्जाम में सवाल आ सकता है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो फिर सोना होगा। अगला गुण लिखिएगा, धातुओं में आघात वर्धन्यता का गुण होता है। क्या होता है? आघात वर्धन। धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्धन्यता का गुण पाया जाता है। पहला हुआ तन्यता का गुण पाया जाता है, इसके अलावा आघात वर्धने होती है धातुएं। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना। आघात का मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। यानी हथौड़े से पीट पीट कर, यस, पीट पीट कर पतली चादर बनाना, पतली चादर बनाना, ये होता है आघात वर्धे। तो धातुओं में ये गुण भी होता है आघात वर्धन्यता का। इसको पीट पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है। उदाहरण क्या होगा इसका? आघात वर्धने का क्या होगा बताओ? सबसे ज्यादा आघात वर्धने धातु कौन सी है? सबसे अधिक आघात वर्धने धातु कौन सी है? तो सोना होगा, चांदी भी है और लोहा भी है। लोहे को आपने देखा होगा, ये रहा, इसको पीट पीट कर पतली चादर बनाया गया है कि नहीं? दिख रहा है ना आपको? लोहे के अलग अलग रूप होते हैं, ढलवा लोहा अलग होता है, पिटवा लोहा अलग होता है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे, ठीक है? कर लोगे यहां से? तो धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो धातुएं होती है चमकीली, धातुओं का गलनांक ज्यादा होता है। धातुओं में तन्यता का गुण होगा, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, तो सोना एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, धातुओं में आघात वर्धन्यता का गुण होता है, इसका मतलब हथौड़े से पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। तो सवाल यही आएंगे एग्जाम में, सबसे अधिक तन्य धातु पूछा जाए सोना, सबसे अधिक आघात वर्धन्य पूछा जाए तो ये रहा, सोना, चांदी, लोहा, इनमें से, ठीक है? अगला गुण लिखिएगा, ये सारे धातुओं के गुण हैं। धातुओं का गलनांक क्या होता है? धातुओं का गलनांक उच्च होता है, ये भी ध्यान रखना। धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन इसका भी अपवाद है। कौन सा है जी? है? धातुओं का गलनांक उच्च होता है, ज्यादा होता है धातुओं का गलनांक, लेकिन इसके अपवाद क्या है? हैं? क्या है बताओ? कहां से हो गया बताओ? इसके अपवाद क्या है? धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, लेकिन कौन सी धातुएं जिनके गलनांक निम्न होंगे? बताओ भाई, क्या होंगे? क्या लिखें इसका? ध्यान देना, सीजियम और गैलियम जो होते हैं, सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम, एक तो हो गया सीजियम और एक गैलियम है, ठीक है? एक तो सीजियम है और दूसरा क्या है? गैलियम है। ये दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। इनको यदि हथेली पर रखें तो ये पिघल जाती है, हथेली पर ऐसे रखेंगे ना इनको तो ये पिघलने लग जाती है। तो ध्यान रखना, धातुओं का गलनांक तो उच्च होता है, लेकिन सीजियम और गैलियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। सीजियम और गैलियम जैसी धातुओं का गलनांक क्या होगा? कम।
गलनांक निम्न होता है। और यदि ऐसा है, क्योंकि इनको हथेली पर रखें, याद कर लेना, इनको हथेली पर रखा जाए, हथेली पर रखा जाए तो क्या होगा? तो पिघल जाती है, पिघल जाती है, इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी ना, पिघल जाती है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना, सबसे ज्यादा आघातवर्धे सोना चांदी फिर लोहा, और सबसे कम गलनांक वाली धातुएं पूछा जाए तो सीजियम और गैलियम। यदि इनको हथेली पर रखें तो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। तो प्रश्न पूछा जाए कौन सी धातुओं को हथेली पर रखने से पिघल जाती है, तो सीजियम और गैलियम। ये सीजियम है, ये गैलियम है। कर लोगे? ऐसी धातुएं, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है धातुओं के। कौन सी धातु है जिनको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। मिट्टी का तेल मतलब हो गया केरोसिन, है ना, कैरोसिन हो गया ये। डुबोकर रखा जाता है। यदि इसको वायु में खुला छोड़े तो फिर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, जादूगर इसी के कारण है ना पानी में आग लगाता है। सवाल पूछा जाए जादूगर पानी में आग क्यों लगा लेता है, तो उसके पास सोडियम का टुकड़ा होता है, इसी के कारण होता है वो। समझ गए क्या? जादूगर पानी में आग क्यों लगाता है? सोडियम के कारण। ठीक है, सोडियम होता है उसके पास पानी में ना आग लगाने के लिए। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। यदि खुला छोड़ा जाए वायु में, यदि खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आग पकड़ लेगा। आग पकड़ लेता है, इसका मतलब ज्वलनशील हो गया। वो तो आप समझदार है। ठीक है, तो कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाएगा भाई? सोडियम। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। यह भी ध्यान में रखना, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? नोट कर लो इनको। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है जी? क्षारीय होती है। कैसी होती है रे? क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति पूछा जाए फिर अम्लीय। ऐसे अधातु ऐसे अम्लीय बनता है, ऐसे याद रखना। ऐसे अधातु ऐसे अम्लीय, और बाकी अपने आप हो जाएगा क्षारीय। कौन सी धातु को हथेली पर रखें तो पिघल जाएगी? सीजियम और गैलियम, क्योंकि उनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिनको पानी में डाले तैरने लग जाए? क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। जी बिल्कुल सही है, आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे वाला प्रश्न जो लिख रहा हूं, ये आगे वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी धातुएं, ये लिखना आप, ऐसी धातुएं जिनको चाकू से काट सकते हैं। ऐसी धातुएं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। इसका बताओ क्या आंसर होगा? सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं तो फिर क्या आंसर होगा? चाकू से काटी जाने वाली धातुएं कौन कौन सी है? अरे इसकी तो एक ट्रिक भी लिख लो आप। क्या है इसकी ट्रिक?
नकली। क्या होगा? नकली। नकली है इसलिए इसको चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काटी जाने वाली धातुएं नकली क्या होगी? नकली। अब नकली का बनाना है आपको, Na फिर K आएगा और ली का क्या बनेगा? Li। तो यहां से 3 धातुएं बन गई। कौन कौन सी है? ये अलग हो गई, ये अलग है और ये अलग है। लिख लो भाई। Na का मतलब क्या है? Na का मतलब हो गया सोडियम। Na तो जान गए सोडियम है, यह सोडियम हो गया। अब लिखा तो Na, इधर सोडियम लिखा है। इसका लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम। इसका लैटिन नाम पूछा जाए तो आप बता देना नेट्रियम। लैटिन नाम क्या होता है इसका? नेट्रियम। याद हो गया ना? सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। कल ही लिखा है आपको, कल ही बताया गया था। Na के बाद में क्या आएगा रे? K। और K का मतलब क्या है? पोटेशियम। ये लो जी पोटेशियम। और पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? इसका K से स्टार्ट होगा, इसका मतलब केलियम है। क्या है? केलियम। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो ये लो। अच्छा एक और है Li। Li का मतलब क्या है? लिथियम। ये लो जी लिथियम। कर लोगे? तो प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, तो ऐसी धातुएं जिनको चाकू से काट सकते हैं वो नकली है। नकली का बना लेना Na, फिर K बनेगा Li। तो यहां से ध्यान में रखना Na सोडियम होगा, फिर K पोटेशियम है और Li क्या है? लिथियम। इनको हम चाकू से काट सकते हैं। कर लोगे? नेक्स्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल है, धातु में से सवाल पूछा जाता है और ये सवाल प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। आर्मी के एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ भी है ना, ध्यान में रखना। हालांकि 2 ही ऑप्शन थे, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम नहीं दिया गया था, पोटेशियम और लिथियम ही दिया गया था उसमें। ठीक है, अगला ध्यान में रखना, उष्मा की सर्वोत्तम सुचालक धातु यदि आपसे पूछा जाए, उष्मा की सर्वोत्तम सुचालक धातु, फिर बताओ क्या होगा? कीजिएगा आंसर। उष्मा की सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी है? कौन सी होती है उष्मा की सर्वोत्तम सुचालक? बताओ भाई, क्या हरियाणा? इसका आंसर क्या होगा? उष्मा की सर्वोत्तम सुचालक धातु बताओ। चांदी है। कौन सी है? चांदी। और इसके अलावा क्या है? कॉपर है जी। एजी होता है अर्जेंटम, और एक हो गया कॉपर। कॉपर को क्या लिखते हैं? तांबा लिखते हैं ना, तांबा। यस, Cu। ठीक है भाई। अरे प्रश्न आए, गलत मत कर देना। उष्मा की सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी है? चांदी या तांबा, दोनों में से एक मिलेगा आपको। दोनों मिलते और अच्छी बात है। और एक और पूछा जाए कि उष्मा की सर्वोत्तम कुचालक कौन सी है? ये तो सुचालक है। उष्मा की सर्वोत्तम कुचालक धातु यदि आपसे पूछा जाए, बताओ क्या होगा इसका आंसर? कुचालक कौन सी है? तंसु कौन सी है भाई? तंसु का आंसर नहीं आ रहा। उष्मा की सर्वोत्तम कुचालक धातु कौन सी है? कौन सी होती है? लेड। शाबाश। उष्मा की सर्वोत्तम कुचालक पूछा जाए ना, कुचालक, तो आपका आंसर होना चाहिए लेड। क्या होगा? कुचालक धातु कौन सी है? लेड है। और इसको हमने लिखते हैं P, अरे P D। हाँ, ये सीसा, सीसा, इसको सीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसा। पीडी पैलेडम होता है, पीबी ये सीसा या लेड है, और पीटी होता है वो प्लेटिनम होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बहुत सारे इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये।
कर लोगे क्या? हो गया यहां तक? क्या महेंद्र, याद हो रहा है क्या कुछ? उस्माई की कुचालक धातु कौन सी होगी? लेड। सुचालक कौन सी है? चांदी। सुचालक कौन सी है? चांदी है। कुछ और धातुएं नोट करनी है आपको। सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि रणनीतिक धातु किसको बोला जाता है, ऐसी धातु जो रणनीति तैयार करती है। कौन सी है रे रणनीतिक धातु? रणनीतिक धातु होगी टाइटेनियम। कौन सी है? हाँ जी, टाइटेनियम को कहा जाता है रणनीतिक धातु। ध्यान में रखना, ये ऐसा नहीं है एग्जाम में यहां से सवाल बनेगा। आपसे सवाल पूछा जाए आशा की धातु बताओ कौन सी है? आशा की धातु हरियाणा का आंसर नहीं आ रहा। आशा की धातु, आशा की धातु किसको बोलते हैं? यूरेनियम। सही है, बिल्कुल। यूरेनियम को बोला जाता है आशा की धातु। क्या बोलते हैं? आशा की धातु। और यदि पूछा जाए ना भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? भविष्य का ईंधन, तो ध्यान में रखना, भविष्य का ईंधन पूछा जाए तो ये आपका हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। और पूछा जाए भविष्य की धातु कौन सी है? फिर भविष्य का ईंधन पूछा जाए तो हाइड्रोजन है, लेकिन पूछा जाए भविष्य की धातु फिर क्या करोगे? क्या करोगे? यदि सवाल पूछा जाए भविष्य की धातु फिर क्या करोगे? यस, भविष्य की धातु ध्यान में रखना टाइटेनियम है। कौन सी है? टाइटेनियम। और टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। सर्वोत्तम कठोर धातु कौन सी होती है? अरे कौन सी होती है सर्वोत्तम कठोर? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। सर्वोत्तम कठोर धातु, हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। कौन सी है? सर्वोत्तम कठोर। इसको कड़ी धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोत्तम कड़ी धातु। तो आपको करना है प्लेटिनम। क्या करना है जी? प्लेटिनम। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आए धातुओं में, ध्यान में रखना है। ये सारी की सारी कितनी सारी धातुएं हैं, सुचालक कुचालक हैं, जिनका गलनांक कम होता है, हथेली पर रखें पिघल जाती है। सुचालक कौन सी है, कुचालक कौन सी है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं ना, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है धातुओं से संबंधित। और धातुएं वो होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है? धन आयन बनाती है। और ये आवर्त सारणी में बाईं तरफ पाई जाती। ठीक है, कर लोगे? एक और बताओ, फिर एक और नोट डाल देता हूं, इसका आंसर करना। आतिशबाजी के दौरान, ये आर्मी की एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आतिशबाजी के दौरान पटाखों का जो रंग होता है, पटाखों का रंग लाल और हरा क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर क्या होगा? ये अग्निवीर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आतिशबाजी के दौरान पटाखों का रंग, ऐसे डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं, हरा और लाल किसके कारण होता है? इसका क्या आंसर होगा? कौन सी धातु के कारण होता है ये? क्या होगा बताओ? हरा किसके कारण होगा? ध्यान रखना, यहां दो कलर है, एक तो है लाल, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है हरा। तो जो हरा पूछा जाए ये तो बताना है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम। और लाल पूछा जाए तो ये स्ट्रांसियम। क्या होगा?
स्ट्रांसियम, दोनों ध्यान में रखना है। बेरियम और स्ट्रांसियम, बेरियम के कारण आतिशबाजी या पटाखों का जो कलर होता है वो लाल होता है, और हरा जो रंग होता है वो होता है आपके बेरियम के कारण। सभी धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है। तो ये धातुओं से संबंधित कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में सवाल बनेगा। नेक्स्ट इसका पार्ट रहने वाला वो है धातु। क्या है? अधातु। नॉन मेटल, नॉन मेटल, अधातु। अरे नॉन मेटल, अधातु। धातुओं में बहुत सारे आपने जाने, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। अधातुओं में क्या होता है? अब अधातु, भाई धातुएं सभी चमकीली होती है, लेकिन अधातुएं चमकती नहीं है। धातुएं चमकीली होती है ना, अधातुएं चमकीली नहीं होती। अधातुएं किसको बोलेंगे? अधातु क्या है? अधातु है क्या? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे क्या? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करके क्या बनाएंगे? ऋण आयन बनाते हैं जी, ऋण आयन। ये ध्यान में रखना, जहां भी आपको नेगेटिव चार्ज मिले ना ऋण आयन, तो अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? धातु है या अधातु है? नाइट्रोजन क्या है? धातु है या अधातु? आपसे सीधा भी सवाल पूछ सकते हैं ना, इनमें से कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है? सबसे हल्की क्षारीय धातु पूछा जाए, वो भी नोट कर लेना भाई, ऊपर लिख लेना। सबसे हल्की क्षारीय धातु पूछा जा सकता है। सबसे हल्की क्षारीय धातु यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? नहीं। सबसे हल्की क्षारीय धातु कौन सी है? हीलियम नहीं है। हाँ, यस यस, ये सही आंसर आ रहा है। किसने दिया रे आंसर? सबसे हल्की क्षारीय धातु लिथियम है। कौन सी है? लिथियम, Li। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। आरपीएफ में तो खूब पूछेंगे ये सवाल है। राजस्थान जो ये रेलवे पुलिस फोर्स होती है ना, उसमें लिथियम क्या है? सबसे हल्की क्षारीय धातु है, ध्यान में रखना। अब अधातु की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, वो त्यागती है धातुएं, ये ग्रहण करके क्या बना लेती है? ऋण आयन बनाती है, और त्याग कर धनायन बनाती है, वो धातुएं हैं। अधातु क्या होती है? अधातु चमकीली नहीं होती। अधातु क्या है? चमकीली नहीं होती। धातुएं क्या है? चमकीली है, लेकिन अधातुएं अधातुएं चमकीली नहीं होती, ध्यान में रखना। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद तो मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। अपवाद मिलते हैं सब जगह। लेकिन आयोडीन है ना, आयोडीन, अरे आयोडीन जो होती है, आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है। आप समझ गए होंगे आप। आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकीली है, बाकी अधातुएं चमकती नहीं है। अधातुएं कभी नहीं चमकती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, अपवाद है। ठीक है, आयोडीन अधातु में लिख देता हूं, ध्यान में रख लेना। आयोडीन अधातु चमकीली होती है। क्या होती है? चमकीली। आयोडीन अधातु चमकीली होती है। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो ये भी लिख लेना, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है जी? अरे कैसी होगी? अम्लीय। ऐसे बना लेना अधातु, और ऐसे ही बनेगा अम्लीय। अम्ल वो होते हैं जिनका पीएच मान
7 से कम होता है, और क्षार वो होते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक, और जिनका पीएच मान पूरा 7 होता है वो उदासीन होता है। ऐसे आपको ध्यान में रखना, जैसे शुद्ध जल। शाबाश। तो अ धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय हो। नेक्स्ट और उदाहरण लिखिएगा। ऐसी अ धातु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी अ धातु जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर क्या? यस, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। द्रव को हम गलित भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना। कई बार गलित नाम आता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलित। तो ऐसी अ धातु जो, ध्यान रखना ये अ धातु है, उससे पहले हमने धातु, धातु का पूछा जाए, फिर पारा है। धातु का क्या है? पारा, वो भी नोट कर लेना। धातु का क्या है? पारा। यहां क्या है? अ धातु। तो ऐसी अ धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, गलित अवस्था में, इसका आंसर क्या होगा? तो ब्रोमीन करना है। क्या करोगे? ब्रोमीन। ये कई गलत कर देते हैं, Br। जैसा याद करना है वैसा कर लेना। Br ब्रोमीन है, ठीक है। और ये क्या है? अ धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु का पूछा जाए, धातु ध्यान में रखना, मैं नीचे लिख देता हूं, ऊपर नहीं लिखा है। धातु का पूछा जाए, धातु नोट डाल के लिख लेना। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु यदि आपसे पूछा जाए, ध्यान रखना ये धातु, और ये अ धातु है। अ धातु ब्रोमीन है, और धातु कौन सी है? मरकरी है। धातु कौन सी होती है? मरकरी। धातु कौन सी है? मरकरी है। मरकरी को क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। चलो, सारी बातें, इनमें से सवाल एग्जाम में आने वाला है। एक सवाल फिक्स आपके आने वाला है यहां से, ठीक है। आज की क्लास में से आएगा एक सवाल धातु अ धातु में से। कर लोगे क्या? पक्का? अभी तो मिश्र धातुएं भी पढ़नी है आपको। तो अ धातु में मुख्य मुख्य बातें यही रहने वाली है जो आपको याद करनी है। ऐसी अ धातु जो विद्युत की सुचालक है, यह भी ध्यान में रखना। अ धातु जो विद्युत की सुचालक होती है, कौन सी है रे? ऐसी अ धातु जो विद्युत की सुचालक है, कौन सी है वो? उष्मा की सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सी है? वाह, उष्मा की सर्वोत्तम सुचालक धातु चांदी या फिर तांबा। उष्मा की सर्वोत्तम कुचालक धातु लेड होगी। कौन सी है? लेड। यहां पूछा गया है अ धातु जो विद्युत की कुचालक या सुचालक होती है, कौन सी है? तो आपका आंसर होगा ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट। ये याद रखना है। और ये ग्रेफाइट कहां होता है? पेंसिल में। इलेक्ट्रोड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, पेंसिल में होता है। ये पेंसिल में लिखने वाली जो पेंसिल है ना, हाँ, वहां होता है ग्रेफाइट। क्या हुआ? शुष्क सेल बनाने में ग्रेफाइट। कर लोगे? नोट डाल के लिखना। सारी बातें मैंने आपको बता दी, यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ यदि आपसे पूछा जाता है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो क्या करोगे? हरियाणा का आंसर आया हीरा, डायमंड। लो, डायमंड। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, ठीक है। मानव शरीर का कठोर पदार्थ एनेमल है। तो कई बार ये आते हैं फिर गलत कर देते हैं। कर लोगे? तो धातु अ धातु में ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और एक बच रहा है उपधातु। उपधातुएं तो कम ही है।
जो मुख्य मुख्य उपधातुएं हैं वो आपको ध्यान में भी रखनी है। तीसरा पार्ट कौन सा बच गया? उपधातु। हमने जाना धातु क्या है, हमने ये भी जाना कि अधातु क्या है, और ऐसे गुण जिसमें धातु और अधातु दोनों हैं वो क्या है? उपधातु। इसको हम मेटलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलॉइड। उपधातु का मतलब क्या है? धातु के गुण भी होंगे और प्लस अधातु के गुण भी होंगे। इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी को बोल देते हैं उपधातु। क्या बोल देते हैं? उपधातु। क्लियर? नाम से पता चल रहा है उपधातु। जिसमें धातु के गुण भी होंगे अधातु के गुण भी होंगे उसको बोलेंगे उपधातु। और सवाल एग्जाम में यही पूछते हैं कि उपधातुएं कौन सी है, तो आपको उपधातुएं कौन कौन सी है वो ध्यान में रखनी है। कौन सी है बताओ? एक तो ध्यान में रखना बोरॉन है। कौन सी है? बोरॉन। यह बोरॉन वही है जिसका प्रयोग एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में किया जाता है। हाँ वही, समझ गए क्या? बोरॉन। बोरॉन क्या है? उपधातु है। इसके अलावा सिलिकन। सिलिकन भी क्या है? उपधातु है। ध्यान में रखना, सिलिकन को ऐसा ही लिखा जाता है, बोरॉन को बी लिखा जाएगा। क्या? बी। इसको लिखेंगे ऐसा ही। ये उपधातुएं हैं भाई। एग्जाम में सीधा प्रश्न आ सकता है कौन सी धातु का उदाहरण है, कौन सा अधातु है, कौन सा उपधातु है, ऐसा भी सवाल देखने को मिल सकता है। तो सिलिकन, बोरॉन, सिलिकन। इसके बाद में बताओ जर्मेनियम। जर्मेनियम, इसका यूज कहां किया जाता है? जर्मेनियम का ध्यान दें, ये एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में इसका एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। सिलिकन कंप्यूटर की चिप बनाते हैं। क्या? कंप्यूटर की चिप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की चिप किसकी बनाई जाती है? सिलिकन की। अब तो ये सवाल मुंह पे याद होने लग गए होंगे। कंप्यूटर की चिप सिलिकन की। जर्मेनियम, ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग करते हैं। कहां? ट्रांजिस्टर बनाने में। वही, ट्रांजिस्टर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम का। तो बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। आर्सेनिक भी उपधातु है। आर्सेनिक, आर्सेनिक एस। आर्सेनिक के अलावा एंटीमनी है। क्या है भाई? एंटीमनी। अच्छा, एंटीमनी का सिंबल यदि आप में से कोई बता दे, एंटीमनी का, एग्जाम में ऐसे सवाल भी पूछते हैं, एंटीमनी का सिंबल आपको आता है क्या? एस बी है। ध्यान में रखना क्या है? एस बी है। ठीक है? तो बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। एक पोलोनियम लिख लो। कौन सी है? पोलोनियम। पोलोनियम। तो ये सभी उपधातुएं हैं। पोलोनियम वो है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक है। यस, समस्थानिक सबसे ज्यादा किसके होते हैं? समस्थानिक सबसे ज्यादा पोलोनियम के। कितने हैं? 27। इसके अलावा इसका प्रयोग कहां होता है? पोलोनियम का। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, ये पहला मानव निर्मित तत्व है। प्रथम मानव निर्मित है तत्व है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है? तो ये बहुत सारी उपधातुएं भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। उनमें से प्रमुख है बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम। ये मुख्य उपधातुएं रहेंगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है? बाकी मिश्र धातुएं, एक्वारेजिया क्या होता है, इन सब की चर्चा कल की क्लास में होगी।
ये है ना, एंटीमनी ये रहा। सवाल लेता हूं एक, फिर क्लास से लेंगे विदा। एक सवाल आंसर करना, किसका सही आंसर आ रहा है। निम्न में से कौन सी उपधातु इतना आसान सवाल भी एग्जाम में आ सकता है, और जो आसान होते हैं वही गलत होते हैं। ऑप्शन देखना, भाई हरियाणा का आंसर देखते हैं क्या आता है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सवाल आपसे पूछा गया निम्न में से उपधातु नहीं है। उपधातुएं तो ये ऊपर लिखी सारी देख लो कौन कौन सी है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, ये सारी आपके है। तो इसमें तो हीलियम आया है, हीलियम तो नहीं है, नियॉन भी नहीं है, आर्गन नहीं है, लेकिन ये तीनों है क्या, ये तो पता होना चाहिए। ये क्या है, अक्रिय गैस है। क्या है जी, अक्रिय गैस। ये क्या है, अक्रिय गैस है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी। एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, करो आंसर करो। एक सवाल और लेता हूं, दूसरा सवाल देखते हैं किसका सही आंसर आता है। ठीक है, बताना। बल्ब का फिलामेंट बनाने में सबसे अधिक गलनांक होता है इसका। बल्ब का फिलामेंट बनाने में उपयोगी है। आंसर करके बताना क्या है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। बल्ब का फिलामेंट किसका बनाया जाता है, पारा क्या है, बताओ पारा क्या होता है। पारा ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होती है। होती कि नहीं होती, तो पारा तो नहीं है इसका आंसर, पारा नहीं है। ब्रोमीन ऐसी है धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होती है, ये अधातु है, ये धातु है। टंगस्टन इसका सही आंसर होगा। बल्ब का फिलामेंट बनाने में उपयोगी कौन है, तो टंगस्टन होगा। नियॉन भी बल्ब में भरने में इसका काम होता है, आर्गन भी होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।